प्राण बचाकर पलायन करते समय आपने उन कोमलांगी अबला स्त्रियों की तनिक भी चिंता नहीं की जो आपकी सहधर्मिणी अर्धांगिनी कहलाती है, आपके आश्रय में जीवन यापन करती है। हे देवेश, आश्वस्त रहो। सती शची सहित समस्त देवनारियां दिव्य शक्तियों के संरक्षण में हैं। क्षमा मातेश्वरी, कहां है हमारी सहधर्मिणी? देवराज, अब अपनी सहधर्मिणी के लिए अधीर एवं आतुर होने का क्या अधिकार है आपको? वो नर ही क्या जो नारी की रक्षा न कर सके। नारी ही नर का तेज और ओज होती है। देवेंद्र, जब तुम अपनी अर्धांगिनी की रक्षा नहीं कर सके तो अपने दैवत्व की रक्षा कैसे करोगे? देवेश, तुम्हारा पतन तुम्हारे अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। हम लज्जित हैं माते। धिक्कार के पात्र हैं सारे देवता। भविष्य के लिए क्या आदर्श, क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है आप लोगों ने? देवों की क्या यही मर्यादा शेष रह गई है? शांत भगवती, शांत। माते, कृपया आप तो बता दीजिए, कहां है शची? आचार्य श्री, अब सती शची तब तक हमारी सुरक्षा में रहेगी जब तक देवगण देवलोक को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते। देवेंद्र, देवों का गौरव विलास, नृत्य, गान और प्रमाद में नहीं, सृष्टि के उत्तरदायित्व पूर्ण करने में है। देवेंद्र, अपने कर्तव्य की अवहेलना ही तुम्हारे पतन का मुख्य कारण है। हे पिताश्री, निस्तेज हुए ये देवता तिरस्कार के नहीं, क्षमा के पात्र हैं। हां वेद गर्भ ब्रह्मा जी, आपके कृपा प्रसाद से क्या नहीं हो सकता। आपके ही अमोघ वरदान से वो अहंकारी असुर अपराजेय और अविनाशी बना है। अब आप ही उसके गर्भनाश का कोई विधान रचिए भगवान। हाँ प्रभु, हम सब आपके शरणागत हैं। मेरा वरदान अमिट है देवो। आप सभी ये भली भांति जानते हैं। तपस्या के फल स्वरूप वो दानवराज जो वरदान प्राप्त कर चुका है, वो अब अटल है। तो क्या अब ये दुर्गति ही हम देवताओं की नियति बनकर रह जाएगी? हम पर कृपा कीजिए भगवान, हम सब आपके शरणागत हैं। प्रभु, अब इनकी इतनी कठिन परीक्षा न लें, इन पे कृपा करें देव। हाँ देव, दुष्ट दानवराज का संहार करके हम सबका कष्ट निवारण करें प्रभु। हे देवेंद्र, हमारी विवशता यह है कि हम आदि शक्ति माता भुवनेश्वरी के निर्देश मात्र से केवल सृष्टि का सृजन ही कर सकते हैं। संहार तो आशुतोष भूतनाथ महाकालेश्वर का कार्य है। अब हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। हे देवाधिदेव महादेव, आचार्य बृहस्पति और इंद्रादि देवताओं के साथ ब्रह्मा जी शिवलोक पधारे हैं। हे विधि के विधानकार पितामह ब्रह्मा जी, आपका और इन सभी देवताओं का ये शिवलोक और हम स्वागत करते हैं।
क्या ब्रह्मा जी, आत्मज्ञानी होकर आप इतने चिंतित क्यों हैं? ये सब देवता और बृहस्पति भी इतने निस्तेज और प्रभाहीन क्यों हैं? हे महेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं। चराचर ब्रह्मांड के अणु अणु के भाव अनुभावों से तथा उन भावों से घटित होने वाले परिणामों से परिचित रहते हैं। फिर अबोध मानव की भांति हमसे प्रश्न करके हमारा उपहास ना करें देव। हे अंतर्यामी, हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे अभयदाता, हम सब घोर विपदा से ग्रस्त हैं। हम पर आई हुई आपदाओं का हरण करें भक्त वत्सल। हे दीन बंधु जगताधार, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके दुष्ट महिषासुर अमर और अपराजेय हो गया है। उस हत्यारे ने प्रतिशोध से भरकर हम देवताओं को पद और गौरव से हीन करके हमें दर दर का भिक्षु बना दिया है। उसके भय से मुक्त कर हमें पुनः इंद्रलोक में स्थापित करें भगवान। हे देवताओं, आपकी वेदना यथार्थ है, किंतु महिषासुर पर कृपा की वर्षा करके ब्रह्मा जी ने उसे अपराजेय बना दिया है। अब वो नीच केवल ब्रह्मा जी से ही नहीं, विष्णु और मुझ महेश से भी अजेय होकर सर्वशक्तिमान बन गया है। हे ब्रह्मा जी, वरदान देने से पहले आपको कुछ तो विचार करना था। हे महादेव, वरदान देना तो आपकी हमारी सबकी नियति है। जैसा आदिशक्ति चाहती है वही हमें विवश होकर करना पड़ता है। परंतु आप तो देवों के अधिदेव हैं। चराचर जगत की संहार शक्ति आपके अधीन है। इन दया के पात्र देवताओं के उद्धार के लिए अपनी संहार शक्ति का आवाहन कीजिए। हे नटेश्वर, विकराल तांडव करके उस प्रचंड दैत्य महिषासुर को अपने चरणों तले रौंद डालिए। उसके अहंकार को मिट्टी में मिला दीजिए। हे ब्रह्मदेव, तांडव साधारण नर्तन नहीं होता। आपके विधान अनुसार महाप्रलय काल ही तांडव का निर्धारित काल होता है। हे करुणामय, इन व्यग्र चित्त देवताओं की अधीरता को धैर्य प्रदान करें। भगवान, ब्रह्मा जी इन सबको आपकी शरण में लाए हैं और आप अपनी संहार शक्ति को विधि का विधान बता रहे हैं। तो क्या ये देवता इसी प्रकार त्रिशंकु की भांति निराधार अधर में लटके रहेंगे? कुछ तो कृपा कीजिए प्रभु। हे विश्वनाथ, आप दोनों अधीश्वर हमें मझधार में छोड़ देंगे तो हम कहां जाएंगे? हे करुणाकर, अब हम किसके सम्मुख जाकर आर्तनाद करेंगे? क्या हम अनंत काल तक अंधकार में मारे मारे भटकते रहेंगे? क्या हम सब धुतकार के पात्र बने रहेंगे? क्या नियति ने हम पर से करुणा और संरक्षण का छत्र हटा लिया है? आश्चर्य हृदय नियति इतनी कठोर क्यों हो गई? शांत देवो शांत। हमें ज्ञात है आपके गरिमामय पद असुरों के अधीन होने से सृष्टि के संचालन में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। हे देव, यही तो हमारी प्रार्थना है। आपके दुख निवारण हेतु ही ब्रह्मा जी आपको हमारे पास लाए हैं, किंतु सृष्टि के संचालन की व्यवस्था भगवान विष्णु के हाथों में है। इसका अभिप्राय तो ये हुआ कि हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। हाँ बृहस्पति, इस घोर विपदा से उद्धार का मार्ग भगवान विष्णु ही प्रशस्त कर सकेंगे। हमें उनके पास शीघ्र ही चलना चाहिए। नारायण नारायण। नमः ब्रह्मा जी। हे महादेव, नमो नमः। देवेश, आचार्य बृहस्पति जी, सकल दिक्पाल देवगण और प्रिय भक्त नारद, कहिए आप सबका आगमन किस लिए हुआ? हम सब देवताओं का कोटि कोटि नमन। भगवान, कोटि कोटि नमन। देवेंद्र, समस्त देवगण
सकल दिक्पाल आप सबके अचानक पधारने का प्रयोजन जानने को मैं अत्यंत उत्सुक हो रहा हूं। देवराज, स्वयं श्री ब्रह्मा जी एवं देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम्हारा मुखमंडल मुरझाया हुआ सा क्यों है? कंठ स्वर अकुलाए हुए हैं, कहीं कोई विपदा तो नहीं आ गई? मुझे निसंकोच होकर बताइए। हे अंतर्यामी, घट घटवासी वासुदेव, क्या आपको विदित नहीं, दुर्दान दानव महिषासुर ने पृथ्वी पाताल पर अपना आधिपत्य जमाकर अब देवलोक पर भी अधिकार कर लिया है। हम वहां से निष्कासित होकर आपकी शरण में आए हैं प्रभु। हे सर्वेश्वर, कहीं ऐसा न हो अविजित बना वो उद्दंड असुर स्वर्ग विजय के पश्चात आपके वैकुंठ और महादेव के कैलाश पर भी आक्रमण न कर दे। हाँ जगदीश्वर, वो मूढ़ असुर गर्व के नशे में चूर है, वो कुछ भी कर सकता है। और ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक क्या इसलिए बच जाएगा कि ये उसके वरदाता इष्ट देव हैं? तब हम सब ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मा जी की शरण ग्रहण कर लेंगे। भगवान, जब शिव जी के वरदान को प्राप्त कर भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने को तैयार हो गया था, तो वो मूढ़ महिषासुर हमें क्या छोड़ेगा? Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.